शर्म आनी चाहिए ये नौजवानों को जो कहते हैं कि बीपी हाई। अरे शर्म करो, ताकत लो, दूध दही खाओ और हंसते हो, बस केवल दूसरे को जो है टिप्पणी करने आते हो। पहले देखो कि देश में क्या हो रहा है, बताइए कि किसकी जिम्मेदारी। अभी आई है, सुनिए, बदायूं की एक महिला आई है, उसकी बिटिया 20 महीने से गायब है, 17 साल की प्रियंका पाल, छिबरा मऊ थाना है। ये योगी बाबा की पुलिस क्या कर रही है? आप इधर कहते कि इस चौराहे पे कोई अपराध होगा तो दूसरे चौराहे पे यमराज बैठे हुए हैं, मिलेंगे। आप बताइए, आज तक 20 महीने में यमराज नहीं मिले। वो 17 साल की बिटिया प्रियंका पाल गायब है और बाबा की हाईटेक पुलिस ढूंढ ही नहीं पा रही है। क्यों नहीं ढूंढ रही है? चूंकि दफ्तर भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? थाने में जाइए तो सिपाही से लेके थानेदार तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। ब्लॉक पे जाइए तो खंड विकास अधिकारी से लेके ग्राम पंचायत अधिकारी तक भ्रष्टाचार हैं कि बाबा ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, यूपी की जनता को नहीं देख रहे हैं। आखिर बाबा अगर काम करते, आप ये बताइए, बाबा अगर काम करते तो ये नौबत क्यों आती? 20 महीने हो गया, वो जो प्रियंका पाल बच्ची 17 साल की गायब है, तो उसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते? एक बात बताइए, पत्रकार महोदय, हमारी बात सुनिए, पहले इधर आइए। आप ये बताइए, जब इनसे सवाल करेंगे तो कहते हैं वीर बहादुर सिंह जी से पूछिए, नारायण दत्त तिवारी जी से पूछिए, सिरपत मिश्रा जी से पूछिए, मुलायम सिंह यादव जी से पूछिए, उनके सरकार में। अरे आपकी सरकार है, सत्ता है आपकी, सवाल आपसे होगा। उनकी सरकारों में भी लोग बोलते थे कि इसका जवाब दीजिए, चाहे जिसकी सरकार हो, लेकिन भ्रष्टाचार, अत्याचार, अन्याय के खिलाफ हम लोग आवाज उठाते रहेंगे। आपकी सरकार है, आपको जवाब देना चाहिए कि वो बच्ची कहाँ गई है। ये जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते? जब इनसे सवाल करिए तो ये लोग कहते हैं मुलायम सिंह की सरकार में पता नहीं कहां घटना हुई थी, उस समय भी आवाज उठी थी। आप ये बताइए, नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार में हुई थी, सिरपत मिश्रा जी की सरकार में हुई थी और वीर बहादुर सिंह की सरकार में हुई थी। अरे योगी बाबा, आप माननीय मुख्यमंत्री हैं, गोरक्षक पीठ के पीठाधीश्वर हैं, आज भी गाय कट रही है और पश्चिम बंगाल में जाके बोलते हैं कि गुंडे माफिया मौलाना, पश्चिम बंगाल में सरकार बनेगी तो ये रोडों पे झाड़ू लगाते दिखेंगे। उत्तर प्रदेश में कितने गुंडे माफियाओं से अभी तक आपने झाड़ू लगवाया? और जितने प्रदेश के गुंडे माफिया अपराधी हैं भारतीय जनता पार्टी में है, बाबा के बगल बैठते हैं, उसकी बात नहीं बताते बाबा, और इधर कहते जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश। तो अपनी जिम्मेदारी बताइए, दूसरे सरकारों पर दोष लगा के आप अपने कर्तव्यों से नहीं बच सकते। बाबा योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, ये जो कह रहे हैं इससे कितने आप सहमत हैं? नहीं, दूसरे सरकारों पे दोष लगा के देखिए, एक बात समझिए, हर सरकार पे दोष लगता है, हर सरकार के खिलाफ जो है लोग खड़े होते हैं और हर सरकार के खिलाफ आवाजें भी उठती हैं। बट द थिंग इज की जब सरकारों के खिलाफ आवाज उठती है, सरकार उसको टॉलरेट कैसे करती है? यही मुलायम सिंह है, जब इनके खिलाफ आवाज उठती थी तो स्वाभाविक है उस आवाज उठाने वाले पे जो है मुकदमे हो जाया करते थे। यही मुलायम सिंह की सरकार है, जब एक IAS की पत्नी के साथ में कितनी बार ही न जाने बलात्कार हुआ, तो इस तरह के कृत्य मुलायम सरकार में भी हुए हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी कोई मतलब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता थोड़ी न कर रहे हैं, आप समझिए बात को। जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनके ऊपर शिकंजा कैसे कसा जा रहा है, मैटर वो करता है। उनके ऊपर शिकंजा कैसे कसा जा रहा है, मैटर वो करता है। मैटर ये करता है कि बकायदा उनको जवाब किस तरह से दिया जा रहा है, यही सब चीजें मैटर ये कतई नहीं करता कि नहीं दोष अपराध हो रहा कि नहीं हुआ। अपराध कोई मतलब सरकार थोड़ी रोक सकती है, जब तक देश का हर नागरिक, प्रदेश का हर नागरिक ये नहीं सोचेगा कि हमको अपराध मुक्त नहीं बनाना है उत्तर, तब तक अपराध मुक्त हो ही नहीं पाएगा। और जो लोग ये बताएं कि नहीं मोदी जी ने जो है डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे जो है युद्ध रोक दिया, या उसके कहने पे जो है तेल नहीं, देश का फायदा किस चीज में है ये मोदी जी जानते हैं। यहाँ चौराहे पे खड़े होके बातें बोलना बड़ा आसान है, चौराहे पे खड़े होके दिन भर घूम के नेतागिरी करना और केवल दलाली करना और उसके पैसा कमाना बड़ा आसान है। वहाँ देश संभालना मुश्किल है। ये केवल हवाबाजी थोड़ी है वहाँ पे कि नहीं वहाँ देश है, वो कोई तुम्हारा घर थोड़ी, तो अपना घर नहीं संभाल पा रहे हो, यहाँ तुम ज्ञान देने आए उस पे। ये दलाली कौन कर रहे हैं? यही लोग दलाल हैं, दलाली करके आ रहे हैं। शर्म आनी चाहिए, नौजवानी में दलाली पहले सीख रहे हैं, ये बच्चे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए। अरे भाई, जनता की आवाज, किसानों की आवाज, बेरोजगारों की आवाज उठाना दलाली है। इनसे यही पूछेंगे तो ये लोग दलाली करने के लिए आए हैं। इसका मतलब इतनी जल्दी दलाली सीख गए कि यहाँ दलाली करने आए हैं। इनकी आत्मा से पूछिए कि जनता की आवाज बोलना, किसानों की आवाज बोलना, महिलाओं की आवाज बोलना और जो बच्चियां गायब हैं उनकी आवाज बोलना, तो ये क्या ये दलाली हुई? आप बताइए ना, शर्म आनी चाहिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं। अपनी बात चिल्ला के कहने से, अपनी बात
बात चिल्ला के कहने से आप सत्य नहीं हो जाते, केवल ये दिखाता है कि आपका सत्य बड़ा ही छोटा है, बड़ा ही जो है कमजोर है आपका सत्य, इसीलिए आपको बहुत चिल्ला के बोलना पड़ रहा है। स्वाभाविक सी बात है। जो आप ये बता रहे हैं कि दलाली कौन कर रहा है कौन नहीं, ये तो इनको स्वयं पता है। इनका पेट खुद कैसे पल रहा है स्वयं जानते हैं। ये बात ना बताएं। मैंने बात ये की कि डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे देश में युद्ध रुक रहा है कि नहीं रुक रहा, ये बाकायदा जो है चीन के चाइना के नहीं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने स्वयं, वहाँ के रक्षा मंत्री ने स्वयं इस पे बयान दिया। उसके बाद भी इन लोग को ज्यादा भरोसा है डोनाल्ड ट्रंप पे, ना कि भारतवासियों पे। भारत के प्रधानमंत्री पे भरोसा नहीं इनको भरोसा है डोनाल्ड ट्रंप पे। इनको भारत के प्रधानमंत्री पे, भारत की सरकार पे भरोसा ही नहीं है। इनको भरोसा सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप पे। आपको भरोसा नहीं है भारत हमें खूब भरोसा था, भरोसा में तो चले गए हम लोग तो चले गए। सुनिए और सुनिए, भाजपा में ये मान रहे हैं दलाली हो रही है, ये हमारे भाई हैं, दलाली हो रही है, इसका मतलब भाजपा में दलाली चल रही है। ये खुद बोल रहे हैं ना। और घोर भ्रष्टाचार हो रहा, घोर अपराध हो रहा। जल जीवन मिशन में घोर भ्रष्टाचार हुआ है। आप सही में डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं? कौन डोनाल्ड ट्रंप? कहाँ के डोनाल्ड ट्रंप है? अरे हमारे देश के प्रधानमंत्री बतावे ना। अरे भैया ये प्रेस्टीज फाइल में मजा मारे हैं तो कौन लोग जिम्मेदार हैं वो बताइए ना, ये बताइए ना। आप मुद्दा मत बनाइए, अब सुनिए मेरी बात। अब इनको ये दिख रहा है कि एप्स्टीन फाइल में मजा मारे हैं, मतलब इनकी आप विकृति देखिए, इनकी मानसिक विकृति देखिए आप। ये लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, सपा के कार्यकर्ता हैं, 10 साल से सत्ता में नहीं है, 8-9 साल से, और ये केवल फ्रस्ट्रेटेड हैं। इनको कुछ न कमाने को ठीक से मिल रहा है, बस दलाली जो थोड़ा बहुत पा रहे हैं वही, न कमाने के पा रहे हैं, न कुछ खाने के पा रहे हैं, भूखे हैं बेचारे और परेशान हैं, बस केवल यही है। केवल भूखे हैं और परेशाान हैं, इसलिए चिल्लाते रहते दिन भर, और कोई काम नहीं इनके पास। इनका काम ही भूखे और परेशानी से चिल्लाते रहना। भाजपा के कार्यकर्ता भूखे मर रहे हैं, समाजवादी वाले दलाली करवा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए भाजपा की सरकार में। योगी सरकार को शर्म आनी चाहिए कि भाजपा के कार्यकर्ता भूखे मर रहा है, तड़प रहे हैं और दूसरे लोग कितना भी चिल्लाइए आपको जो है भोजन नहीं मिलेगा इस तरह से, तय बात है। आप कितना भी चिल्लाइए, व्यवस्था ऐसे नहीं होगी भैया, व्यवस्था सिर्फ ऐसे होगी। योगी चीफ एंड बेस्ट जो सबकी है, सबकी पसंद है। ये सब बोल रहे हैं, ये सब वोट डाल जाते चुपचाप से, और इसीलिए सरकार बन जाती है। बिहार में देखा आपने, सब लोगों का वोट डाला है और सब हिंदू मुस्लिम सब के साथ, सब जो है मोदी साथ और बीजेपी के साथ। यहाँ पे जितना चिल्लाने वाले लोग मिलेंगे भाजपा के खिलाफ, ये सब भाजपा के गुप्त कार्यकर्ता है। फैक्ट बता रहा हूँ मैं आपको, ये सब भाजपा के खिलाफ माहौल बना के भाजपा को वोट डलवाते हैं। ये सब लोग का काम यही है, ये भाजपा के गुप्त कार्यकर्ता है। अब बोलो तुम वही। अरे भाजपा को खार फेंकने वाले हम लोग हैं, ईमानदारी से ये भ्रष्टाचारी अत्याचारी भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना है, अमन चैन वाली सरकार लाना है, देश के विकास वाली सरकार लाना है, प्रदेश की सरकार को एकदम ऐसे ही बोलना है, तभी आगे बढ़ाना। अरे ये लोग योगी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। देखिए भ्रष्टाचारी में लिप्त कह रहे हैं। नहीं भैया एकदम बढ़िया एक्टिंग कर रहा हूँ, ऐसे ही बोलना है, ऐसे ही जनता को प्रेरित करना है कि भाजपा को वोट कैसे देना है, सेम ऐसे ही। बस बहुत बढ़िया एक्टिंग, शानदार, ताली बजा दो, बहुत बढ़िया एक्टिंग। बस ऐसे ही भैया चलते रहना आपको। देखिए ये लोग खुद मानते हैं कि बाबा की सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पे चल रही है, गुंडों माफियाओं के खिलाफ बराबर जो है, बराबर। देखिए अगर आप ये सोचे कि नहीं किसी प्रदेश में जो है आप कह दो कि अपराध होना संभव ही नहीं है, अपराध बाबा थोड़ी देख रहे हैं, केवल अपराध बाबा नहीं कर रहा है, ये वहाँ के लोग करते हैं। तो कैसे दलाली चल रही है? अब हमारे भाई से पूछे, दलालों का अड्डा बता रहे थे ना। अब बताओ आपकी प्रवर्तन की जो मानसिकता, ये लोग भारतीय जनता पार्टी वाले लुटेरे हैं, डकैत हैं, दिन दहाड़े डकैती डाल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले डकैत हैं, भ्रष्टाचारी हैं, अन्यायी हैं, अत्याचारी हैं। अरे बाबा संभाल लीजिए, नहीं तो जनता त्राई कर रही है। बाबा अभी से ध्यान दे दीजिए, ये भ्रष्टाचारी आपके कर्मचारी, और वो बता दे तहसील में जाइए तो लेखपाल से लेकर एसडीएम तक भ्रष्टाचार में लिप्त है, थाने में जाइए तो सिपाही से लेकर थानेदार तक भ्रष्टाचार में लिप्त है, और खंड विकास अधिकारी से लेकर ग्राम पंचायत अधिकारी तक भ्रष्टाचार, दफ्तर भ्रष्टाचार। कौन है इसका जिम्मेदार? जिले जिले में भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? माननीय योगी आदित्यनाथ जी जवाब दीजिए। अच्छा ये जो नारे रोने दो, दुख हुआ है बेचारे को, रोने दो, कोई बात नहीं, दुख है तो रोएंगे, स्वाभाविक है। 8 साल से 9 साल से सत्ता से बाहर है तो फ्रस्ट्रेशन में केवल बोलना जानते हैं, बस और कुछ नहीं। भूखे हैं, परेशान हैं, रोने दीजिए, कोई बात नहीं। बाकी सबको पता है प्रदेश की जनता, सबसे बड़ा मैंडेट इनका नहीं है, प्रदेश की जनता का है। प्रदेश की जनता का मैंडेट किसके साथ है? भारतीय जनता पार्टी के साथ है, माननीय योगी जी के साथ में है, इनके साथ में नहीं है। अखिलेश जी दो पंचवर्षीय से सत्ता से बाहर बैठे हैं और तीसरी बार बाहर बैठने जा रहे हैं, स्वाभाविक है। ये अगर बहुत ज्यादा इनको अपने आप पे गर्व है, अपने पार्टी के कामों पे गर्व है, जनता का मैंडेट सबसे बड़ा होता है, जो कि लगातार 2 बार माननीय योगी जी के साथ और केंद्र में 3 बार माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ में है।
तो इनको बताने की आवश्यकता नहीं कि जनता क्या सोच रही है इनके बारे में। तो जैसे कि आपने देखा कि किस तरह से लोग आपस में जो बातचीत कर रहे हैं और खासकर पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। बहरहाल 2027 का चुनाव तो बहुत दूर है, लेकिन लखनऊ की सरगर्मी बराबर तेज है और इसी पर हम आगे भी देखते रहेंगे। और तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।